कभी उसके पैर में, कभी उसके जांघों में, कभी उसके सीने में, कभी उस गलती वो ड्राइवर की गलती एकदम नहीं है। ड्राइवर की गलती नहीं है। जी मैडम, बिल्कुल नहीं तो है लोग मैडम। तो कह रहे थे कि लड़की की मौत हो गई, उनका आँख फूट गया है। आंख भी फोड़ दिया। जी जी मैडम। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य में पुलिस का इकबाल किस प्रकार खत्म है। सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में किसको निकालने नहीं देता है ताकि वो मर मतलब जाए। पुलिस भी वहाँ पस्त हो जाती है। आपके कहने का मतलब ये है एकदम। क्या प्रशासन नहीं थी, हमें कानून पे भरोसा नहीं है, इस तरीके की इस बात। तरीका के यहाँ का प्रशासन इस तरीका से एक खाकी को खाकी वाला इज्जत नहीं देता है। तो निर्मम एकदम हत्या का साजिश रच के उसको मारने का प्रयास किया गया। वहाँ का पुलिस अधिकारी लोग बोला इसको गोली मारो, तब जाकर के वहाँ का लोग हटाया। और उस गांव का आपने पूछा है ड्राइवर को गाली देता है, हम पूछते हैं ड्राइवर को कौन गाली नहीं देता है। जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली वीडियो, ड्राइवर के साथ ऐसी बर्बरता क्यों होती है? FIR दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ मैडम। जिस प्रकार नवादा में घटना हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, मॉब मारा गया, 7 साल की सजा और 10 लाख का अगर छोड़ के भागा तब ईटा से कूचा जाएगा। तब क्या मौत का बदला मौत पुलिस भी पुलिस देती का है। चौकीदार से लेके थानेदार तक सीधे सीधे शुरुआत करता है, माँ से लेके बहन तक। ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, सफाई कर्मी है, सब तो आपके ही घर के हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक ड्राइवर भाई को एक शख्स ईंटे से मारता हुआ नजर आ रहा है। कभी उसके पैर में, कभी उसके जांघों में, कभी उसके सीने में, कभी मतलब ऐसी तस्वीरें जो देखने लायक नहीं थी। और वो तस्वीर और वो वीडियो के माध्यम से वायरल होती है। और ये घटना नवादा की है। समझने की ज़रूरत है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आपके पास आए हैं। और हमारे साथ जो शख्स है, मैं बताना चाहूँगी, बटुआ प्रभारी पंकज सिंह। और ये जो शख्स हमारे बीच बैठे हैं, इनका नाम उपेंद्र प्रसाद यादव है। इन्होंने भी अपना, इनका एक संगठन है, बिहार ड्राइवर महासंघ अध्यक्ष है। ये बिहार ड्राइवर महासंघ के ये अध्यक्ष हैं। और कई दफ़ा इन्होंने आवाज़ उठाई है इस मुद्दे को लेकर। लाइफ लाइन है ट्रक ड्राइवर, कभी इस तरीके के हादसे को वो अंजाम नहीं देना चाहते। अगर ऐसे हादसे हो भी जाते हैं तो जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली वीडियो, ड्राइवर के साथ ऐसी बर्बरता क्यों होती है? और ये घटना है नवादा जिला पकरी बर्मा। समझने की ज़रूरत है कि पकरी की घटना है, नवादा जिले की घटना है। और इतनी हिम्मत एक शख्स की जो ईंटे से उनको मारते हुए नज़र आते हैं और वीडियो बनाते हुए नज़र आते हैं, वायरल हो जाता है। आप तो बिहार ड्राइवर महासंघ के अध्यक्ष हैं जी जी उपेंद्र प्रसाद यादव जी। क्या घटना घटी थी और उस ड्राइवर के साथ क्या हुआ था? आप सही जानकारी हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको दे। जो तस्वीरें, जो वीडियो, मार्मिक वीडियो जो देखने लायक नहीं है। क्या हम तुगल कानून को देख रहे हैं बिहार के अंदर, जिस तरीके की घटना घट रही है? और ख़ास करके ड्राइवरों के साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे तो पहले मैं धन्यवाद देता हूं मैं अपने बबीता मिश्रा जी को, हमारी दीदी जी को, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज़ को, जो कम से कम एक ड्राइवर की आवाज़ इन्होंने उठाना का प्रयास किया। और हमेशा ड्राइवरों का आवाज़ उठाते रहती हैं दीदी के जो न्यूज़ चैनल है जी। और हम वहाँ गए थे पकड़ी बढ़ावा थाना में। ये 2 जुलाई की बात है जी। और उस गलती, वो ड्राइवर की गलती एकदम नहीं है। ड्राइवर की गलती नहीं है। जी मैडम, बिल्कुल नहीं तो है लोग मैडम। तो कह रहे थे कि लड़की की मौत हो गई। लड़की की मौत हुई है, यह सत्य बात है। उसके परिवार के साथ हमारे भी संवेदनाएं हैं। लेकिन देखिए, ड्राइवर आगे से हिट नहीं किया है। ड्राइवर जो बच्ची है, जी जी, 12 से 14 साल की बच्ची है। जी उस साइकिल पर 2 बच्चियां हैं। जी। पीछे की बच्ची कूद जाती है और वो बच्ची साइकिल डिसबैलेंस होने के दोनों टायरों के पिछले के जो पीछे के 2 टायर है उनके बीच में गिरती है बच्ची पीछे से। आपके कहने का मतलब ये है कि मतलब आगे से कोई डैश नहीं होता है? जी नहीं, मतलब आगे से कोई टकराव नहीं होती जी है। नहीं। जो पीछे वाली जो चक्का है उसके वजह से उसकी जान गई। पीछे के दोनों टायरों के बीच में बच्ची के डिसबैलेंस होने के बाद बच्ची गिरी है। अच्छा, गिर गई है। गिर गई है। साइकिल लड़खड़ा गया जी था। जी। अच्छा, उसकी वजह से मृत्यु है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है। जी जी। हम उसके परिवार के साथ, बच्ची के साथ जो है बिल्कुल संवेदनाएं हैं। लेकिन जो ड्राइवर का साथ जो निर्मम एकदम हत्या का साजिश रच के उसको मारने का प्रयास किया गया, जो वहाँ का गांव वाले थे और जो जितने आदमी थे, वो अपने जाने भर में उसको छोड़े नहीं है। प्रशासन नहीं थी क्या?
मैडम वहाँ के पब्लिक इतना मनोबल बढ़ी है, हम तो कल गए हैं जी। प्रशासन को ड्राइवर को गाड़ी से निकालने नहीं दे रहे थे। वहाँ का पुलिस अधिकारी लोग बोला इसको गोली मारो, तब जाकर के वहाँ का लोग हटाया। और उस गांव का 11-12 ड्राइवर तो जा हम लोग का यादव समाज से, वो लोग फिर उसको निकाल के पुलिस की जीप में रखे हैं मैडम। अच्छा, मतलब कि माओ बैलेंसिंग जैसी वहाँ सिचुएशन हो गई जी थी? जी जी। मतलब इस तरीके कानून है या नहीं है? देखिए मैडम, उस हिसाब से तो दिख रहा है जो कानून कोई ये लोग मानता ही नहीं है। कानून को कहाँ माना? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं जे अगर जो एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर रुक करके उसको बचाने का प्रयास करे। जी। ठीक है, ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, उसे पता भी नहीं लगा, वो गाड़ी लेके भागा भी नहीं है, लेकिन वहां रुकने के बाद वहां का जो पब्लिक था, वहां का जो लोग था, उसे इस तरीका से मारा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से, आपने तो कानून निकाला था जो 10 साल की सजा 7 लाख का जुर्माना देना 10 पड़ेगा। साल की सजा 7 लाख की जुर्माना। अच्छा। ये भागेगा तो। और वो जो ड्राइवर वहां रुका और उस पर जो इतना मारा है, जो मारने वक्त तक छोड़ा नहीं, उसको समझिए वो सोचा जब मर गया तभी छोड़ा है। तो उस पब्लिक पर क्या अमित जी, हमारे अमित शाह जी क्या उस पर कोई FIR लगाएंगे? किस तरीके का कानून तो आपने मतलब आप बनाया? कह रहे कि FIR दर्ज नहीं हुआ है? FIR दर्ज हुआ लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ मैडम। मतलब जो वीडियो में जो शख्स दिख रहा है मारते हुए, उसको अधमरा तरीके से मारते, मुझे तो लगा कि वो मर गया। नहीं, ऊपर वाला का देन है मैडम, बचा हुआ है। उसका एक लेफ्ट का आंख टूट गया है। आंख भी फोड़ दिया? जी जी मैडम, इस तरीके से? जी। ये तो घटना है ना। वो तो जानबूझ के, एक ड्राइवर तो घटना ये नहीं सोचता है मैडम, चूंकि गरीब हो अमीर हो, ये सोचता है कि भाई हम ड्राइवर हैं तो हम अपने परिवार को का खर्चा चलाने के लिए हम सड़कों पे आते हैं और उसके जरिए बहुत सारे घरों को सुविधा भी मिलती है। लेकिन ऐसा क्या है कि भाई वो ड्राइवर चाहता हुआ, कभी कभी मैं भी देखती हूँ कि ड्राइवर जो होते हैं जिस तरीके से वो गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो अपनी ही गाड़ी को हार्म पहुँचा देते हैं या कभी वो खुद ही डेथ हो जाते हैं। मैडम, मैं आपके सारे दर्शकों से मैं कहना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर्स हो या आम जनता, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, ड्राइवर रास्ते पर चलते हैं ना तो अपने से एक सांप को भी देख लें तो उन्हें मारने का नहीं सोचते जो हम इसे मारे। वो हम हर संभव चाहते हैं जो उसे बचा दें, लेकिन कभी कभी हादसा हो जाती है, वो बहुत ही दुखद की बात है। लेकिन जो आम जनता पब्लिक जिसके लिए 365 दिन ड्राइवर इस देश का सेवा दे रहा, उनको उस स्थिति में उन लोगों का मानसिकता देखिए। जो ड्राइवर आपको, अच्छा सोचिए मैडम, छोटी सी मैं बात रखता हूँ, कोरोना काल आया था जी। 4 साल हो गया ना। जी। कोरोना काल में सारा देश के, भारतवर्ष के लोग घर में थे, लेकिन यही ड्राइवर था जो एम्बुलेंस से लेकर के आपको खाने पीने का चीज़, सारा चीज़ मुहैया करवाया। और देश का अर्थव्यवस्था चलाने वाला 70% ड्राइवरों का योगदान है। अगर जो ड्राइवर 2 दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ दें तो आपका LPG के जो गैस से खाना बनाते हैं, चाहे जितने भी अर्थव्यवस्था चलता है, सब ठप हो जाएगा। इनकी बात और इनका दर्द आप लोगों को सुना रही हूँ, लेकिन इसी बीच में रोकना चाहूँगी। मेरे साथ बटुआ प्रभारी पंकज सिंह हैं। आपने इस वीडियो को देखा होगा। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ ड्राइवर और ट्रक मालिक जो है एक शरीर है, जो अगर मालिक अगर धमनी है तो खून हमारा ड्राइवर है। जिस प्रकार नवादा में घटना हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, मारा गया, और सबसे बड़ा ये देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके राज्य में पुलिस का इकबाल किस प्रकार खत्म है। सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में किस प्रकार इकबाल खत्म है कि वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं, उसी मॉब लिंचिंग करने वाला ही एक सदस्य है। डर नहीं और है? डर का है। जब सैया भय कोतवाल तो अब डर का है का। और वो वायरल होता है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। और ड्राइवर जब वहां पुलिस पहुंचती है तो ड्राइवर को निकालने नहीं देता है ताकि वो मर जाए। मतलब पुलिस भी वहां पस्त हो जाती है, आपके कहने का मतलब ये है? एकदम, ये है अपराधी। और ड्राइवर मन सोच के देखिए कि क्या पुलिस का खौफ है, प्रशासन का, सुशासन की सरकार का क्या खौफ है कि आपके सामने मार भी रहा है ईंट से, पत्थर से, दोनों लड़का सामने दिखाई दे रहा है। इस और वीडियो वीडियो भी बना रहा है। मैं वीडियो दिखाऊंगी, पहले वीडियो देख लीजिए, लेकिन मैं उस तस्वीर को नहीं दिखाऊंगी जिससे मन विचलित हो जाए। और प्रतिदिन हम सब बच्चे ड्राइवर समाज हमारा अगर नहीं रहे, प्रतिदिन रूई से लेकर सुई तक, पिंड पराई तक, जन्म स्थान से लेकर के मरण स्थल तक, आज हमारा ड्राइवर, चाहे वो ट्रक के रूप में हो, टेम्पो के रूप में हो, रिक्शा के रूप में हो, साइकिल के रूप में हो, ड्राइवर है। और कम से कम प्रतिदिन दर्जनों ड्राइवर अपनी जान कुर्बान करते हैं देश के विकास के लिए। और उसके साथ मॉब लिंचिंग, माननीय गृह मंत्री ने हिट एंड रन में बनाया कि 7 साल की सजा और 10 लाख का अगर छोड़ के भागा तब ईटा से कूचा जाएगा। तब जवाब दीजिए।
जिस प्रकार नवादा के बार्सिलीगंज में जघन्य यह हमला हुआ है, उसकी आंख को फोड़ दिया गया है, अपंग कर दिया गया है, पूछता है पूरा ड्राइवर समाज। घर पे आज उड़ीसा में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चल रहा है और वो नौबत आएगी। ड्राइवर को क्या मिलता है? रोड पे चौकीदार से लेकर थानेदार तक गाड़ी देता है। परिवहन का वो इंसान चल पाएंगे जिस क्या तरीके से क्या मारा चल गया? पाएगा? अब तो भविष्य की बात है। अरे बच्ची का दुर्घटना हुआ, ठीक है, दुर्घटना ये हुआ। बहुत निंदनीय दुर्घटना है। मैं इसको मानती हूँ कि किसी का परिवार के एक बच्ची चली जाती है तो उस पर क्या बीतती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश नहीं थी, एक दुर्घटना थी और पीछे से हुआ था। उसके खुद के स्टीयरिंग जो है वो फिसल गए थे साइकिल का, साइकिल से और गिरा जैसे है। कि वो गिर गई, हाँ। उससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये दुखद घटना है। लेकिन क्या मौत का बदला मौत? यही है सुशासन की सरकार। मौत की क्या प्रशासन नहीं थी? हमें कानून पे भरोसा नहीं है। अगर गलती उनकी होगी तो कानून सजा देगी। आप अपने हाथों पे वो जो खून जो लगा रखते हैं वो क्यों करते हैं? मैं आम आदमी से भी पूछती हूँ कि अगर ट्रक ड्राइवर है, वो आपके ही घर का है। जो ट्रक ड्राइवर है, ट्रक मालिक है, सफाई कर्मी है, सब तो आपके ही घर के हैं। फिर भी ट्रक ड्राइवर को इस रूप से क्यों देखा जाता है? उसको गाली क्यों दी जाती है? माँ बहन की गाली दी जाती है। दर्द होता है मैडम, दर्द तो ऐसा होता है जो लगता है जैसे हम लोग इस लाइन में हम लोग इस पैदा क्यों हुए जो हम ये गाड़ी चला रहे हैं। हम कौन सा ऐसा दुर्भाग्य का काम किए हैं जो हमें भगवान ने इसे ट्रक ड्राइवर लाइन में हमें डाला है। क्या कहीं जानते हैं ना कि आप शिक्षित नहीं है, इस वजह से हम ट्रक ड्राइवर बन गए? ऐसा है क्या? नहीं, देखिए अभी नए युग में हमारे पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, वो भी गाली सुनते हैं। वो भी गाली सुनते हैं। अब ये कानून के रखवाले जो है खाकी वर्दी में, हमारा जो संगठन है वो खाकी वर्दी में पूरे एकदम ड्राइवर रहते हैं। एक खाकी का रखवाला खाकी का इज्जत नहीं करता है। कहता है इतना शब्द भाषा यहाँ पर पटना के कुछ पुलिस प्रशासन और बिहार के कहते हैं ये खाकी पहना तेरा सब घुसेड़ देंगे हम। इस तरीका के यहाँ का प्रशासन इस तरीका से एक खाकी को खाकी वाला इज्जत नहीं देता है। ये बिहार के सुशासन की सरकार है। ये आम इंसान है, हमारे ही घर के हैं। मतलब हम क्या हैं? हम इंसान हैं, और इंसानियत हम कभी कभी इस तरीके से देखते हैं जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है। पंकज सिंह, आप तो हमेशा आवाज उठाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर, आपने पूछा है ड्राइवर को गाली देता है। हम पूछते हैं ड्राइवर को कौन गाली नहीं देता है? पुलिस का चौकीदार से लेकर थानेदार तक सीधे सीधे शुरुआत करता है, मां से लेकर बहन तक। परिवहन के दल्ले से लेकर अधिकारी तक, खनन का दल्ला से लेकर ड्राइवर से लेकर के दल्ला तक, टोल प्लाजा वाला, पूरे भारतवर्ष का, मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष का 99% टोल प्लाजा पे असामाजिक तत्वों का कब्जा है, कब्जा है, कब्जा है। तो बिहार इतना पस्त हो चुका है, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में अब क्राइम ग्राफ बढ़ गया है? डॉक्टरों के, हर जगह, ड्राइवरों के साथ जो हो रहा है आम इंसान के भी साथ। हर जगह नगर पालिका के नाम पर अवैध वसूली होता है। ड्राइवर को मां बनती है। जी, नगर पालिका में जो ट्रक वगैरह जाती है, चाहे वो अंडरलोड हो, ओवरलोड हो, चाहे वो घर जा रहा हो, उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या झोल है? नगर पालिका का नियम कहता है, मेरे सुन लो भाई, अब जो नगर पालिका वसूल कर रहे हो, जो दे रहे हो, नगर पालिका का नियम कहता है कि या तो वहां से लोड किया गया हो या वहां खाली होगा, और बाहर वाली गाड़ियों को नहीं। अगर अगर नगर पालिका से पार कर रहा है उसको नगर पालिका नहीं देना है। अगर लोड किया तो वहां गंदा किया या सफाई सर सफाई के लिए नगर निगम दे सकता है, या खाली किया तब। लेकिन आप देख लीजिए बिहटा में, देखिए कौन ऐसा जगह है, बाढ़ में आप चले जाइए, रंगबाजी से लेता है। आपके पास है कुछ ऐसा? सब रसीद है, कितना रसीद दूं, कितना मेल लिखूं। मेरे सामने ड्राइवर महासभा के खुद ड्राइवर हैं, ये बताइए। आपने देखा है इस चीजों को? मैडम, हम तो दिन रात देखते हैं और गालियां सुन के भी गाड़ी चलाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कहीं ना कहीं मैडम देखिए, इसमें उच्च से लेकर के वहां का विधायक से, क्योंकि सरेआम खुलेआम चल रहा है, तो वहां का एमएलए को क्या पता नहीं है? उसमें एमएलए भी वहां का संलिप्त है, वहां का बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मैडम। और कोई कहता है तो मेरे साथ चले, मैं उसे गाड़ी में बैठा कर दिखाता हूँ। दिखवा दोगे आप मुझे? बिल्कुल दिखवा देंगे किस तरीके से प्रशासन पैसा ड्राइवर उसके साथ लूट रहा। बॉर्डरों पे तमाम वहां का डीटीओ आरटीओ नहीं रहते हैं, दलाल को रख करके पैसा वसूली कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पैसा वसूली करता है, और जब मोटर व्हीकल का एक्ट पूछ दीजिए वो नहीं बोल पाते हैं। चाहे डोभी में आप देख लीजिए, आपका कई बार चला है डोभी में, धड़ल्ले से गोपालगंज चले जाइए, पूर्णिया चले जाइए, ड्राइवर को पीटता है,
साफ दलाल है वहाँ। ड्राइवर महासभा मैंने के डोभी प्रदेश से- चेक पोस्ट की कई खबरें चलाई है और वो खबरों का असर भी हुआ है, लेकिन फिर से क्या डोभी चेक पोस्ट पे यही हाल है? मैडम चारों बॉर्डर, चारों जो लगे हैं बॉर्डर, ये सब धड़ल्ले से एकदम पैसा वसूली का केंद्र बन गोपालगंज गए। और डोभी मोहनिया हो गया, गोपालगंज हो गया, सभी बॉर्डर, और रजौली हो गया, पूर्णिया हो गया, रजौली हो गया। अच्छा, ये सब धड़ल्ले से एकदम चला रहे हैं। जो तकलीफ है आप लोगों की, असली समस्या क्या है? जो आप कल गए थे, आपने कहा कि मैं उस जगह गया, नवादा आप पकड़ी जाते बर्मा, हैं, पकड़ी बर्मा। पकड़ी बर्मा में, तो वहाँ आपने क्या देखा? लोगों से जब बातें की, इंसाफ के लिए आप थाने जाते हैं, वहाँ क्या आश्वासन मिलता है? जी मैडम, मैं थाना में गया था तो वहाँ बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला कि देखो 2-3 दिन मुहर्रम था, इसलिए हम लोग कोई धरपकड़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब हम लोग धरपकड़ करेंगे। वहाँ पर एक मुखिया का मर्डर हो गया था, तो देखिए एक मुखिया का मर्डर हो गया तो उसके पीछे सारा दुनिया दौड़ गया, मतलब मुखिया का मर्डर हुआ तो उसके लिए है पूरा प्रशासन दौड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वही ड्राइवर को पीटा गया है, उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मॉब लिंचिंग, वो भी मॉब लिंचिंग के मॉब तहत। लिंचिंग हुआ। एक आप देखिए अभी आज जिस समय में रिकॉर्ड किया गया जा रहा है, एक व्यवसाय पटना के बड़े व्यवसायी हैं जी खेमका जी, उनका निधन हाँ। मर्डर हुआ है। जी उसके बाद बिहार बंद हो गया। न जाने कितने ड्राइवर समाज रोज गालियां सुनता है, रोज अपमानित होता है। कौन नहीं गाली देता है, कौन नहीं करता है? तकलीफ हो रही है। तकलीफ होता है, क्योंकि पहले तो यही लोग सहते हैं, उसके बाद हम लोग को फिर पड़ा आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आप लोगों ने प्रशासन को सूचना क्यों नहीं दी? आप लोगों में कहाँ कमी आ जाती है?